मेरे आराध्य, आज श्री भक्तमाली जी के इस प्रथम सत्र में श्री ठाकुर जी की ही कृपा से हम सब प्रवेश कर पा रहे हैं। विषय आप लोगों के लिए केवल नाम मात्र के लिए नया हो सकता है, लेकिन हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि देई में ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसने आज से पहले भक्तमाल की कथा नहीं सुनी होगी। यह हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। केवल विषय आपको नया लग रहा है। कैसे? आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एकाग्रता से सुनना। हमने पहले ही निवेदन किया कि ये कथा श्री गोविंद की प्राप्ति कराने वाली कथा है। ये कथा गोविंद को भक्त के प्रेम के बंधन में बांधने वाली कथा है। ये कथा गोविंद की भक्त के साथ सामिप्य को प्रदान कराने वाली कथा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आप लोगों को शीर्षक के अनुसार प्रथम बार लग रहा है कि देई में प्रथम बार भक्तमाल की कथा हो रही है, लेकिन जब जब भी देई के अंदर कोई भी सत्संग हुआ होगा, मूल रूप से सत्संग में भक्तमाल ही कही गई होगी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा ले लें। श्रीमद् भागवत में कथा किसकी है? किन किन की कथा है? गोपियों की कथा है, अर्जुन जी की कथा है, ग्वाल बालों की कथा है, गजराज की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है। एक बात बताओ, भगवान की कथा है कि भागवत में भी भक्तों की कथा है? ईमानदारी से बताना। भक्तों की कथा है। श्री रामचरितमानस को ले लीजिए। श्री रामचरितमानस में अगर हम शबरी जी को अलग कर दें, श्री रामचरितमानस की कथा से श्री हनुमान जी को अलग कर दें, श्री रामचरितमानस की कथा से हम लोग भरत जी को अलग कर दें, तो एक बात बताओ, कथा बचेगी ही क्या? क्या कथा बचेगी? भगवान की कथा सरस जब ही हुई है जब भगवान की कथा में भक्त का मिलन हुआ है। भक्त का मिलन, बिना भक्तों के भगवान की लीला कोई संपादित नहीं होती। बिना भगवान के भक्त कोई लीला नहीं कर पाते। और बड़े ही विश्वास के साथ कहें, बिना भक्त के भगवान की लीला रसीली और मीठी भी नहीं बनती। श्री ठाकुर जी से पूछा नारद जी ने, सरकार एक बात बताओ, आप सर्व समर्थ हो, जगत नियंता हो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि एक बार नारद जी ने पूछा, सरकार आप सर्व समर्थ हैं, जगत नियंता हैं, परम स्वतंत्र हैं, संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर देते हैं, संकल्प मात्र से ही सृष्टि का लय कर देते हैं, लेकिन इन रावण, कंस इत्यादि जैसों का उद्धार करने के लिए आपको धरती पे जाने की आवश्यकता पड़ती है। रावण का उद्धार करने के लिए धरती पर गए, नंगे पांव 14 वर्षों तक वनों में रहे, परिवार से वियोग रहा, इतना कष्ट आपने सहा। श्री कृष्णावतार में जेल में जन्म लिया, 10-11 वर्ष तक माता की गोद में, पिता की गोद में ग्वाल वालों के साथ आनंद लिया। फिर मथुरा से रण छोड़ बनकर आप द्वारका चले गए। द्वारका में फिर महाभारत के युद्ध की, पांडवों की सेवा के लिए उपस्थित हो गए। जीवन भर इतना श्रम किया केवल इन 2-4 लोगों का उद्धार करने के लिए। केवल कंस, शिशुपाल आदि का उद्धार करने के लिए द्वापर में आपने इतनी मेहनत की। अरे इनको तो आप अपने संकल्प मात्र से भी मार सकते थे, उद्धार कर सकते थे, फिर आपने इतना कष्ट क्यों सहा? आपको धरती पर जाने की बार-बार आवश्यकता क्यों पड़ती है? जबकि आप संकल्प मात्र से अधमों का उद्धार करने में समर्थ हैं, फिर भी आप बार-बार धरती पर आते हैं, जाते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, फिर वापस जाते हैं। आखिर कारण क्या? श्री ठाकुर जी ने कहा, हे नारद जी, आपके वचन परम सत्य हैं। मैं संकल्प मात्र से रावण आदि, कंस आदि असुरों का उद्धार कर सकता हूं, लेकिन मैं इन लोगों के लिए नहीं जाता हूं। मैं धरती पर इन लोगों के लिए नहीं जाता हूं। फिर किस लिए? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार।
लीन मनुज अवतार। मैं इसलिए जाता हूं, गोलोक में बैठ के मैं कंस का उद्धार तो कर सकता हूं, लेकिन गोलोक में बैठे बैठे मुझे मैया यशोदा की गोद प्राप्त नहीं हो सकती है। गोलोक में बैठे बैठे मुझे मैया का लाड नहीं मिल सकता है, ब्रज गोपियों के माखन का आनंद नहीं मिल सकता है। निज धाम में बैठे बैठे मुझे शबरी के झूठे बेर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मैं तो इन भक्तों के भाव के अधीन होकर इन भक्तों की सेवा के लिए अवतार लेकर जाता। ये दृश्य कहां प्रस्तुत होता है? ये दृश्य श्रीमद् भक्तमाल के कृपा से जीव के जीवन में ये दृष्टि गोचर होता है, प्रकट होता है। श्रीमद् भक्तमाल कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भक्तमाल और भागवत में आप भेद भी मत समझिएगा। भागवत भक्त की उपाधि है, भागवत भक्त को ही कहा गया है। ध्रुव जी का नाम सीधा नहीं लिया जाता। ध्रुव जी का अगर कोई नाम लेगा, कोई वैष्णव अगर ध्रुव जी का नाम लेगा तो कहेगा परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज, परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज। भक्त को ही भागवत कहा गया है। और ये भक्तमाल संपूर्ण भक्तों की एक सुंदर माला को गुंफित करके श्री ठाकुर जी के कंठ में श्री नाभा गोस्वामी ने जब पधराई तो इस पवित्र ग्रंथ का नाम पड़ गया श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भक्तमाल। आज प्रथम दिन है तो थोड़ी महिमा सुन के हम सब मूल विषय में प्रवेश करेंगे। माल ही क्यों, भक्तमाल नाम ही क्यों? श्रीमद् भक्तमाल के रचयिता हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जो साक्षात श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और प्रेमियों, आप अपने भाग्य की और सराहना कर सकते हैं। जिस राजस्थान की पवित्र भूमि में आपको जन्म मिला है, इसी राजस्थान की पवित्र भूमि में भक्तमाल का प्राकट्य हुआ है। प्राकट्य, ये भूमि तो भक्तों की भूमि है। इस भूमि ने तो बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े शूरवीर हमको प्राप्त कराए हैं। जयपुर के पास गलता तीर्थ में श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया, उसी समय गलता तीर्थ में बैठकर श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री भक्तमाल जी का लेखन किया। भक्तमाल की प्राकट्य स्थली राजस्थान की भूमि ही है। ये भक्तमाल कहीं और से नहीं, ये भक्तमाल हमें राजस्थान से ही प्राप्त हुई और ये संतों का इष्ट ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रथम रसिया, प्रथम श्रोता, प्रथम यजमान ठाकुर श्याम सुंदर है। श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, यह भाव उर राखी के करो चरित्र बखान। वक्ता के लिए भी निर्देश है। वक्ता जब श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कराए भक्तों को, तो उसे सामने बैठे हुए पंच भौतिक शरीरधारी जीव नजर न आए, बल्कि वक्ता के लिए भी निर्देश है। यह भाव उर्धार के करो चरित्र बखान, कि जीव मात्र के हृदय आंगन में केवल श्याम सुंदर विराजमान है। इतने रूपों में श्याम सुंदर ही बैठ के अपने प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ऐसी महिमा है भक्तमाल जी की। भक्तमाल हमें भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, श्रीमद् भक्तमाल हमें सिखाती है कि श्री ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भक्तमाल के साथ हमें ये ज्ञान देती है कि श्री ठाकुर जी के साथ कैसे हमारी निकटता बढ़े, श्री ठाकुर जी के साथ हमारा कैसा संबंध, कैसा लाड़ चाव, उनके साथ हम कैसा प्रेम, कैसा प्यार दुलार करें, ये सब हमको भक्तमाल सिखाता। और हमें तो अनेक बार अनुभव हुआ, जहां भी कथा हुई वहां हम बाद में पहुंचते हैं, हमसे पहले व्यासपीठ पर गोपाल जी विराजमान मिलते हैं, और आज भी जब आए तो सामने गोपाल जी पहले ही विराजमान। हालांकि शयन का समय है ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी जा कैसे सकते हैं जब उनके प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्र का गायन हो रहा हो और ठाकुर जी परम रसिया हैं अपने
ठाकुर के अपने भक्तों के चरित्रों का श्रवण करने के लिए, तो ठाकुर को भी नींद कहां आ सकती है साहब, कहां आ सकती है, कहां आ सकती है, कहां आ सकती है। ये भक्तमाल की महिमा और आप श्रवण करें। जो भक्तमाल का आयोजन कराए, जो भक्तमाल को श्रवण करे, जो भक्तमाल की कथा की प्रशंसा करे, उसके लिए ग्रंथ में क्या कहा है, स्वयं श्री ठाकुर जी के वाक्य, स्वयं गोविंद कह रहे हैं, स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं। बड़ी ध्यान पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक सुनिएगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्त दाम संग्रह करो, भक्त दाम संग्रह करो, कथा श्रवण अनुमोद। जो भक्त चरित्रों का संग्रह करता है, अथवा तो जो भक्त चरित्रों को याद करके उनका चिंतन मनन करता रहता है, अथवा तो जो भक्तों का चरित्र अपने घर में विराजमान अपने श्याम सुंदर अपने गोपाल जी को नित्य कराता है, उसको क्या प्राप्त होता है? भागवत जी की कथा श्रवण करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भागवत जी की कथा को श्रवण करता है, उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भक्तमाल की कथा को श्रवण करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब मोक्ष मिलने वाला ही नहीं है, तो भाई आधी रात को यहां बैठ के कथा क्यों सुने? जीव को मोक्ष चाहिए, जीव मुक्त होना चाहता है। श्रीमद् भागवत की कथा से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। फिर आधी रात को यहाँ भक्तमाल की कथा सुनने के लिए इतना श्रम करने के लिए आवश्यकता ही क्यों, जब मोक्ष मिलने वाला ही नहीं है? आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन प्रेमियों, ठाकुर जी ने भक्तमाल को श्रवण करने वाले भक्तों की व्यवस्था कुछ और करी है, कुछ और करी। क्या व्यवस्था करी है जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो एक बार जोर से राधे राधे बोलो, और जोर से बोलो, एक बार और बोलो। भक्तमाल को सुनने वाले, श्रवण करने वाले, भक्तमाल को कहने वाले, भक्तमाल का आश्रय लेने वाले भक्तों के लिए भगवान श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, जो मोक्ष से भी कहीं ऊपर है। क्या व्यवस्था है? भक्त दाम संग्रह करो, कथा श्रवण अनुमोद। ज्यों प्यारो प्रभु पुत्र सो। जो कथा श्रवण करता है उसको भी वही फल मिलता है, जो कथा कहता है उसको भी वही फल मिलता है। जो कथा पंडाल में नहीं आया, नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर उसने इतना भी कह दिया, देई में श्याम प्रभु मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरी समिति ने, सभी श्याम भक्तों ने मिलकर श्रीमद् भक्तमाल की कथा का बड़ा सुंदर आयोजन कराया। भाई हम तो जा नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने आयोजन कराया उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने भक्तमाल की कथा, भागवत की कथा का आयोजन करा के इतने भक्तों को सुख दिया, जो इस पंडाल में उपस्थित नहीं हुआ, बाहर खड़े होकर भी अपने घर में बैठे बैठे भी भक्तमाल कथा महोत्सव की प्रशंसा भी कर दे, उसको भी वही फल मिलता है जो यहाँ बैठे बैठे भक्तों को और यहाँ कहने वाले वक्ता को मिलता है। क्या मिलता है? भक्त दाम संग्रह करो, कथा श्रवण अनुमोद। जो श्रवण करता है, जो संग्रह करता है, अथवा तो जो अनुमोदन करता है, उसको ज्यों प्यारो प्रभु पुत्र सो। वो भक्त श्री हरि को अपने पुत्र के समान प्यारा लगता है। वो भक्त श्री हरि को अपने पुत्र के समान प्यारा लगता है। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो, वो इकलौता पुत्र पिता को कितना प्यारा होता है। सर्वस्व लुटा के भी अपने पुत्र को सुख समृद्धि प्रदान करने की जो चेष्टा करता रहता है, ऐसे पिता की तरह श्री हरि उस भक्त को प्यारा लगने लगता है। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो। और उसके बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। हरि के
कथा सुनने भक्त की कथा सुनने वाले भक्त हरि को पुत्र के समान प्यारे लगते हैं, अपनी संतान के समान प्यारे लगते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता भाई बहन, मोक्ष नहीं देते फिर भी भगवान। आप कहोगे फिर क्या मिलता है? आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर गोविंद ने प्रतिज्ञा कर दी, जो प्यारो प्रभु पुत्र सो बैठे श्री हरि की गोद, बैठे श्री हरि की गोद। ऐसे भक्त को भगवान की गोद का अधिकारी बना दिया जाता है। वो भगवान की गोद में बैठता है, वो भगवान की गोद में बैठता है। भक्तमाल की कथा को सुनने वाला सीधे श्री ठाकुर जी की गोद का अधिकारी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। और संतों ने महिमा बताई, किसी भी एक भक्त का चरित्र, चाहे नरसिंह जी का, और यहां तो आज मैं प्रथम सत्र कह रहा हूं क्योंकि दास पहली सेवा कर रहे हैं, लेकिन भागवत के साथ साथ संध्या कालीन जो नरसिंह जी का नानी बाई का मायरा सुना है, वो भी तो भक्तमाल ही है, वो भी तो भक्त चरित्र ही आपने श्रवण किया है। आप अपने घर में नियम बनाना, कितने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान है जरा बताओ, जो लड्डू गोपाल की सेवा कर। अगर आप चाहते हो कि लड्डू गोपाल एक पल के लिए भी आपके घर को छोड़ कर ना जाएं, तो एक नियम बनाना। क्यों? क्योंकि श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान। अगर गोविंद को अपने घर में सदा सर्वदा के लिए विराजमान करके रखना चाहते हो, तो बस एकमात्र उपाय है, एक सरल साधन है। आप अपने गोपाल जी को 24 घंटे में से 5-10 मिनट दिया करो एकांत में। 5-10 मिनट के लिए अपने ठाकुर जी के समक्ष बैठकर किसी भक्त की चर्चा किया कर। भगवान के आगे भगवान की चर्चा नहीं की जाती। आप हमारी चर्चा हमारे मुख पर करोगे, हमारी प्रशंसा हमारे मुख पर करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो हमें प्रिय है, हमारे उस प्रिय की प्रशंसा अगर आप हमारे मुख पे करोगे तो हमारे हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। उसी प्रकार भगवान के सामने भगवान की प्रशंसा करोगे तो भगवान इतने आकर्षित होने वाले नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में बैठकर आप भगवान के प्यारे दुलारे भक्त के चरित्र की कथा कहोगे। कभी थोड़ी देर के लिए मीरा जी का नाम ले लिया कर। सरकार, मीरा जी आपकी परम भक्ता थी, आपने कैसी कैसी लीलाएं की। इतना भी चस्का अगर आपने अपने गोपाल जी को लगा दिया तो गोविंद एक पल के लिए भी आपकी घर की चौखट को दूर करके बाहर होकर जाने वाले नहीं। इतना चस्का भी अगर गोविंद को लगा दे, और अगर कोई भक्त चरित्र पूरा सुनाए तो कहना ही। कभी कभी बैठकर एकांत में अपने गोविंद को भक्तों की कथाएं सुनाया करो। फिर भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरा भक्त मेरे पास आएगा और आज किस भक्त की चर्चा सुनाएगा। इस प्रतीक्षा में ही भगवान आपके घर में अगाध रूप से विराजमान रहेंगे, कहीं बाहर जाने वाले नहीं। प्रतीक्षा हो जाएगी ठाकुर के हृदय में, ऐसी कथा है। आओ हम सब भक्तमाल कथा के माध्यम से, आज बड़े दिनों से हृदय में भाव था कि राजस्थान की धरती पर जब भक्तमाल की कथा होगी तो राजस्थान की धरती पर पहुंचकर राजस्थान की वो परम भक्ता परम वैष्णव श्री मीरा जी के चरित्र का हम सब श्रवण करेंगे। मीरा जी का चरित्र आप सब ने सुना है, लेकिन ये मीरा जी कौन थी? इन मीरा जी का जीवन का क्या केवल एक जन्म की ये प्रतीक्षा रही? क्या केवल कलयुग में मीरा जी प्रकट हुई और 60-65 वर्ष धरती पर रही? केवल 60-65 वर्षों की ही साधना रही मीरा जी? क्या मीरा जी के जन्म में केवल 60-65 वर्षों का ही कष्ट रहा? नहीं नहीं, मीरा जी के जीवन की यात्रा तो द्वापर युग से आरंभ हो गई थी। आप लोग जानते हैं मीरा जी का पूर्व जन्म? मीरा जी का नाम तो सबने सुना है। मीरा जी के पूर्व जन्म के विषय में कोई जानता है? अगर नहीं जानते हो तो एक बार राधे राधे बोलो। जानना चाहते हो तो राधे राधे बोलो। एक बार बड़े भाव से राधे राधे बोलते हुए श्री भक्तमाल कथा की महिमा का वर्णन करते हुए, गायन करते हुए हम सीधे मीरा जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करते हुए आप सब पीछे पीछे भक्तमाल जी की महिमा गाइएगा, पुकारिएगा।
जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी। भगतन की गाथा अघहारी, भगतन की गाथा अघहारी, भगतन की गाथा अघहारी, भगतन की गाथा अघहारी। जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा। सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा। जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा। रसिक चकोरन देत अनंता, रसिक चकोरन देत आनंदा, रसिक चकोरन देत अनंता, रसिक चकोरन देत आनंदा। जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर। अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर। जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी। ये कथा गोविंद को अति प्रिय है। इस कथा में वर्णित समस्त भक्त गोविंद को अति प्रिय है और गोविंद के साथ प्रेम की स्थापना कराने वाला ये पवित्र ग्रंथ भगवान पर भक्त कितना अधिकार जमा सकता है यह बताने वाला ये पवित्र ग्रंथ है। आपको एक छोटी सी घटना सुनाए। मध्य प्रदेश के एक नगर में हमको पूज्य वृंदावन में विराजमान हमारे आचार्य चरण श्री गोरीलाल वाले महाराज जी ने बताई और अभी 30 से 40 वर्ष पहले की ये घटना है। सबने देखी है, सबने सुनी। वहां एक मैया थी ब्राह्मण परिवार से, ध्यान से सुनना, और चतुर्भुज नाथ का मंदिर था। चतुर्भुज नाथ की सेवा करती थी वो मैया, चार भुजा नाथ। अपने हाथों से सेवा करती। जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाती तो इतना अपरस में बनाती, इतनी शुद्धि का ध्यान रखती कि किसी को भी रसोई में उस समय प्रवेश नहीं होने देती जिस समय ठाकुर जी की सेवा करती। लाड़ चाव इतना करती वो मैया, इतना लाड़ चाव करती कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते पूछो मत। सेवा करते 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 जीवन बीत गया सा। आनंद आता ठाकुर की सेवा करने में, ठाकुर को पुत्रवत प्रेम करती। और हम हमेशा कहते हैं भगवान के साथ कोई संबंध जरूर बनाना, बिना संबंध बनाए भगवान के साथ आनंद आ ही नहीं सकता। श्री गोपाल जी को अपना पुत्र बना लो, श्री गोपाल जी को अपना मित्र बना लो, श्री गोपाल जी को अपना पति बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन कोई संबंध बना के गोविंद की सेवा करोगे तब देखना गोविंद उस प्रेम के बंधन में कैसे बंधते हैं। वो मैया, वृद्ध मैया सेवा करती।
चार भुजानाथ की सेवा करते करते जीवन बीत रहा था। वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई और एक दिन रात को छत पर सो रही थी। बड़ी ध्यान से सुनिए, रात को छत पर सोई है वो मैया और मध्य रात्रि जल पीने के लिए नीचे आने लगी। एकाएक जीने से नीचे उतरते समय पांव फिसला और मैया नीचे गिरी और पांव की हड्डी टूट गई। पांव की हड्डी टूट गई। चिल्लाई, बेटे बहू उठकर आए और मैया को गोद में लेके आसन पर लेटाया। नाना प्रकार के वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। मैया खटिया पर पड़ गई। अब सेवा छूट गई। अब जिसको सेवा का चस्का लग जाए वो बिना सेवा के रह नहीं पाता। अब तक वो मैया चतुर्भुजनाथ को, चारभुजानाथ को प्रेम की से स्तुतियां सुनाती, भजन सुनाती, और अब खटिया पर पड़ी पड़ी पांव टूटा हुआ है, पांव में चोट लगी हुई है। अब खटिया पर पड़ी है वो मैया और अधिकार देखना, जिसने आज तक भगवान को भजन सुनाए हो, आज खटिया पर लेटे लेटे भगवान को गालियां देने लगे। अब भाई गाली भी वही दे सकता है भगवान को जिसका प्रेम पक्का हो, जिसने पूरा अधिकार जमा रखा। वो मैया गालियां देने लगी। देखो तो सही, जीवन भर सेवा की, जीवन भर सेवा करने के बाद परिणाम में मुझको यही मिला। वृद्ध अवस्था में मेरे पांव तोड़ दिए, मुझको रोग लगा दिया, सेवा से भी वंचित किया और शरीर से भी वंचित कर दिया। अरे तुम्हारी सेवा करने का यही फल मिला है, बड़े निष्ठुर हो। सब कहते हैं कि कन्हैया बड़े निष्ठुर हैं, कन्हैया बेप्रीत हैं, कन्हैया के अंदर मोह नहीं है, लेकिन मैं सबको कहती थी कि कन्हैया से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। लेकिन मुझे लगता है दुनिया सही कहती है, मैं ही झूठ समझती थी। अब गालियां देने लगी भगवान, अपशब्द कहने लगी। बेटे ने कहा, माँ वृद्धावस्था में चौथी अवस्था चल रही है, जीवन भर भगवान का भजन किया, अब अंतिम समय में भगवान को गालियां दे रही हो, अरे मोक्ष कैसे होगा। मैया ने कहा, भाड़ में जाए मोक्ष, अभी तो पांव में चोट लगा है, इस चोट से ही मुक्ति मिल जाए, उस मुक्ति की चिंता तो मैं बाद में करूंगी, उस मुक्ति की चिंता बाद में करूंगी, अभी तो चोट से ही मुक्त हो जाऊं। समझाते लेकिन समझती नहीं। और प्रेमियों, मात्र 30 साल पहले की घटना है। एक दिन रात्रि को सोई हुई थी और जाने मैया में कहां से हिम्मत आई, वो खटिया से रेंगते रेंगते उतरी, जीना उतरी, जैसे तैसे उतर के आंगन में चारभुजानाथ के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर के गर्भगृह का कपाट खोला है, कपाट खोल के मंदिर को अंदर से बंद कर लिया। प्रातः काल का समय हुआ, उस मैया का बेटा सेवा पूजा करने के लिए मंदिर में आया और देखा आज गर्भगृह का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा पीटा, दरवाजा खटखटाया, कौन है मंदिर के भीतर, कौन मंदिर के अंदर बैठा है, कौन आधी रात को मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। और अंदर से उसकी मैया की आवाज आई, रुक जा, अभी 10-5 मिनट में दर्शन खोलती हूँ, रुक जा अभी। बेटे को बड़ा अचंभा हुआ, रात तक माँ का पांव टूटा हुआ था, खटिया पर पड़ी हुई थी, ये ऊपर से नीचे कैसे आ गई, नीचे आके मंदिर में प्रवेश कैसे कर गई। और प्रेमियों, विश्वास मानना, मैया ने 10 मिनट बाद जब दरवाजा खोला तो वो माता जी अपने पांव पर खड़ी हुई थी। इसी कलिकाल की घटना है, बस प्रेम पक्का हो जाए। बेटा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बेटे ने कहा, माँ इतना इलाज कराया, इतने डॉक्टरों को दिखाया, तुमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अरे ये रातों रात चमत्कार कैसे हो गया। दोनों पांव पर खड़े होके दरवाजा खोला मंदिर का, मंदिर में पहुंच गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। मैया ने कहा, ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, तो तू ठीक कैसे हो गई। कहा, बस जिन्हें गालियां देती थी उसी ने ठीक कर दिया। कहा, किसको गालियां देती थी। अरे तू ही तो कहता था जीवन भर चारभुजानाथ को भजन सुनाए, अब गालियां देती है। चारभुजानाथ ने मुझे ठीक करा है। कहा, कैसे ठीक करा। का ठीक करने का बस एक ही मार्ग मैंने सोचा,
रात को मैं सोई हुई थी, सोते सोते मुझको इतना क्रोध आया कि मैं जैसे तैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई और पहले मैंने चार भुजा नाथ के चरणों में खूब प्रार्थना की, देखो या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो जो होगा उसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा, या तो मुझे ठीक कर दो। चार भुजा नाथ कुछ नहीं बोले। और जब मेरा क्रोध सिर पे चढ़ गया तो मंदिर के अंदर चंदन घिसने वाला जो चकला पड़ा था, मैंने वो चकला उठा लिया, कहा या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो इसी चकले से तुम्हारे भी पांव तोड़ दो। कहा ठीक कर दो, या तो आप लोग ऐसा मत करना, हमारा प्रेम इतना पुष्ट नहीं है कि आप भी चकला लेके खड़े हो जाओ। कहा या तो मेरे पांव को ठीक कर दो, नहीं तो इसी चकले से तुम्हारे भी पांव तोड़ दूंगी, फिर तुम भी खटिया पे, मैं भी खटिया पे, मेरे पास रहना, जैसे मैं जीवन भी तुम बिताऊंगी वैसे तुम भी बिताना। बस इतना ही कहा था। और शास्त्रों में लिखा है भय बिन होए ना प्रीत। उसी समय चार भुजानाथ प्रकट हो गए, दो हाथों से तो मुझे गोदी में ले लिया और दो हाथों से मेरे हाथों की पैरों की मालिश की और 2-4 मिनट में ही मैं स्वस्थ हो गई, ठाकुर की सेवा में संलग्न हो गई। ये भाव है, ये प्रेम है, ये भक्ति है। एक उदाहरण है श्री अयोध्या जी का। इसके बाद हम सब मीरा जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं, संबंध कैसा होता है। अयोध्या जी में एक संत रहते थे, वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनना। और वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, भगवान राम को अपना शिष्य और अपने आप को भगवान राम का गुरु मानते थे। अब उनकी पूजा पद्धति पे ध्यान देना। उनकी पूजा पद्धति में पूजन की सामग्री में ना कोई घंटी थी, ना कोई दीपक था, ना अगरबत्ती, धूप बत्ती, ना फल नैवेद्य, कुछ नहीं। एक छड़ी, एक स्लेट और एक बेंच, 3 चीज थी। एक चौकी पर राम जी की चित्र लगा लेते, छवि लगा लेते, तस्वीर लगा लेते, हाथ में छड़ी ले लेते, स्लेट रख देते, चौक रख देते राम जी की छवि के आगे। और राम जी से कहते, देखो हम वशिष्ठ कुल के हैं, तुम्हारे गुरु के कुल के हैं, इस नाते तुम हमारे शिष्य हो और हम तुम्हारे गुरु हैं। क्या कहते? तुम हमारे शिष्य, भगवान राम को कहते तुम हमारे शिष्य और हम तुम्हारे गुरु। और तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि राजा की संतान हो, 2 अक्षर पढ़ लोगे तो तुम्हारे ही काम आएगा। भगवान से कहते। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही कथा? भगवान राम से कहते कि हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे शिष्य हो और 2 अक्षर हमसे पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो राजा की औलाद हो, राजा की संतान हो, तुम्हारे ही काम आएगा। और कहते हैं कभी कभी ऐसे भाव समाधि में वो संत पहुंच जाते, जाने उन्हें क्या दिखता कि जब वो छड़ी उठाकर कहते राम जी से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो चौकी पर रखी हुई राम जी की तस्वीर भी कांपने लगती थी, साहब कांपने लगती। कलयुग की घटना। संत लोग कहते कि बाबा तुम कभी कनक बिहारी जी का दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते, भंडारों में खूब जाते। अयोध्या जी में किसी भी आश्रम में भंडारा हो तो भंडारा खाने तो खूब जाते हो, लेकिन राम जी का दर्शन करने नहीं जाते। भाई ये क्या बात हुई? कहा भाई तुम समझोगे नहीं, राम जी कनक भवन में राजा बनकर बैठे हुए हैं, हम राम जी के गुरु जी हैं और हम राज दरबार में गुरुजी बनकर जाएंगे तो शिष्य की मर्यादा होती है, उनको सिंहासन से उठना पड़ेगा, गुरु को नमस्कार करना पड़ेगा। तो इस बहाने हम यही ठीक हैं, वो अपनी राजसभा संभाले, हम अपना गुरुकुल संभालते हैं। लेकिन भक्तों को विश्वास कहाँ होता है? ये विश्वास तो उसे ही हो सकता है जो गोविंद से प्रेम करना जानता हो, कि जिसको गोविंद से प्रेम हो। किसी दिन किसी संत ने कहा बाबा आज हम मानेंगे नहीं, आज आपको राम जी के मंदिर में ले जाए बिना छोड़ेंगे नहीं। रोज बहाना करते हो, आज मंदिर में ले जाए बिना छोड़ेंगे नहीं। संत भगवान ने बहुत कहा, बहुत आग्रह किया, भाई मुझे मंदिर में मत ले जाओ, मुझे मंदिर में मत ले जाओ। अरे वो मेरे शिष्य हैं, वो शर्मा जाएंगे, राज दरबार में राजा बनकर बैठे हुए हैं,
वहां मेरा जाना ठीक नहीं है, लेकिन संतों ने नहीं माना। अयोध्या जी की सच्ची घटना, जबरदस्ती संत लोग उन संत को राम जी के मंदिर में ले गए और मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ते ही जैसे ही मंदिर के आंगन में प्रवेश किया है उन संत ने, तो अगर इस संत ने गुरु बन के अपना संबंध निभाया, तो भगवान राम ने भी शिष्य बन के अपना संबंध निभा के दुनिया को प्रमाणित किया। जिस समय संत मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं, उसी समय भगवान राम का मुकुट झुक जाता है और जानकी जी की ओढ़नी का घूंघट हो जाता है, घूंघट हो जाता है। ये कौन सिखाएगा? ये भक्तमाल सिखाएगा कि हमको कैसे भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना है।